नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है अध्ययन में एकाग्रता कैसे बनाएं। मन एक पात्र नहीं है जिसे भरा जाना है, बल्कि एक अग्नि है जिसे प्रज्वलित किया जाना है। प्लूटार्क प्रिय मित्रों, आज के समय में छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है एकाग्रता। मोबाइल की घंटियां, सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रॉलिंग और जीवन के अलग अलग तनाव, ये सब हमें पढ़ाई से भटका देते हैं। ऐसे माहौल में मन को पढ़ाई में लगाना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन आज के समय में यह पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि एकाग्रता ही किसी भी क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। यह ज्ञान और उपलब्धि के बीच का पुल है। यह सपना और हकीकत को जोड़ने वाला सेतु है। बुद्धिमत्ता क्यों नहीं बन पाती? एकाग्रता बढ़ाने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह इतनी जल्दी क्यों टूट जाती है। हम में से कई लोग किताब लेकर या लैपटॉप खोलकर पढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन 10 मिनट के अंदर ही फोन देख रहे होते हैं, इधर उधर के ख्यालों में खो जाते हैं या थकावट महसूस करने लगते हैं। इसका कारण आलस्य या बुद्धिहीनता नहीं है, बल्कि यह होता है मानसिक थकान, दिन भर की थकावट, भावनात्मक तनाव या नींद की कमी के कारण हमारा दिमाग थका हुआ रहता है और ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। स्पष्ट लक्ष्य की कमी, मैं पढ़ाई करूंगा कहने से दिमाग को दिशा नहीं मिलती। उसे साफ साफ बताना होता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कितनी देर में पढ़ना है। अधिक विकर्षण, डिस्ट्रैक्शंस, फोन, टीवी, सोशल मीडिया या शोरगुल, ये सब हमारे फोकस को तोड़ते हैं। पढ़ाई का माहौल साफ, शांत और केंद्रित होना चाहिए। अनुशासन की कमी, हम केवल प्रेरणा, मोटिवेशन पर निर्भर रहते हैं। लेकिन प्रेरणा कभी कभी आती है, जबकि अनुशासन हमेशा साथ रहता है। नकारात्मक सोच, अगर आप बार बार ध्यान भटकाते हैं तो मन कहने लगता है, मैं फोकस नहीं कर सकता, मैं पढ़ने लायक नहीं हूं। यह सिर्फ झूठ है जिसे मन बार बार दोहराता है। लेकिन सच्चाई यह है, एकाग्रता कोई उपहार नहीं है, यह एक कौशल है और हर कौशल सीखा जा सकता है। आइए अब बात करें कि कैसे इसे विकसित करें। एकाग्रता कैसे बढ़ाए? एकाग्रता कोई जादू नहीं है, यह एक रणनीति है। आपको 10 अलग अलग तरीके नहीं चाहिए, सिर्फ कुछ अच्छे अभ्यास चाहिए जिन्हें आप रोज दोहराएं। नीचे कुछ असरदार उपाय दिए गए हैं। एक, साफ और स्पष्ट लक्ष्य तय करें। पढ़ाई शुरू करने से पहले खुद से कहें, मैं इतिहास पढ़ूंगा, मैं 45 मिनट में अध्याय 5, 1857 की क्रांति पूरा करूंगा। आपके मन को अगर दिशा मिल जाए तो वह रास्ते से नहीं भटकेगा। अपने लक्ष्य को साफ करें। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितनी देर में पढ़ना है। दूसरी, पोमोडोरो तकनीक अपनाएं। यह एक प्रसिद्ध और कारगर तकनीक है। 25 मिनट पढ़ाई करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। 4 बार ऐसा करने के बाद 15 से 30 मिनट का बड़ा ब्रेक लें। फायदे: अल्प समय में केंद्रित रहने की आदत बनती है। ब्रेक से दिमाग तरोताजा रहता है। पढ़ाई एक खेल जैसा लगने लगता है। इसके लिए कई ऐप भी उपलब्ध हैं जो टाइमर की तरह काम करते हैं। 3, विकर्षण को दूर करें। पढ़ाई से पहले फोन को बंद करें या फ्लाइट मोड पर डालें। सोशल मीडिया से लॉग आउट करें। केवल पढ़ाई की सामग्री सामने रखें। कंप्यूटर पर अनावश्यक टैब बंद कर दें। जितने कम विकल्प होंगे, उतना अधिक ध्यान केंद्रित रहेगा। 4, अध्ययन। स्थान को पवित्र बनाएं। क्या आपकी पढ़ाई की जगह साफ और प्रेरणादायक है? आपका माहौल आपके व्यवहार को प्रभावित करता है। अगर आपकी मेज साफ, अच्छी रोशनी वाली और व्यवस्थित है, तो आपका दिमाग भी पढ़ाई के लिए तैयार रहता है। बिस्तर पर या आराम वाली कुर्सी पर न पढ़ें। सीधा बैठें, पानी पास रखें और अपने मस्तिष्क को संकेत दें, अब मेरा भविष्य बन रहा है। 5, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। आपका शरीर आपके दिमाग को ऊर्जा देता है। रोज 7 से 8 घंटे की नींद लें। संतुलित आहार लें। अखरोट, फल, हरी सब्जियां विशेष लाभदायक हैं। खूब पानी पिएं। भारी भोजन या ज्यादा कैफीन लेने से पहले पढ़ाई करने से मन सुस्त या बेचैन हो जाता है। अपने मस्तिष्क को तेज और स्थिर रखने के लिए खुद को स्वस्थ रखें। 6, सकारात्मक आत्म संवाद करें। हर बार जब आप भटकने के बाद वापस पढ़ाई पर लौटते हैं, तो आप खुद को मजबूत बना रहे होते हैं। खुद से कहें, जो मैं आज कर रहा हूं वही मेरा कल बनाएगा। मैं केंद्रित, अनुशासित और दृढ़ हूं।
हर छोटा कदम मुझे लक्ष्य के पास ले जाता है। इन बातों को रोज दोहराए। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और पढ़ाई में विश्वास बनेगा। क्यों जरूरी है एकाग्रता? अब सबसे अहम सवाल, आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? शायद इसलिए कि एक अच्छी नौकरी चाहिए, परिवार को बेहतर जीवन देना है, कोई सपना पूरा करना है, आत्मसम्मान और आत्मविकास चाहिए। जो भी आपका कारण हो, उसे कभी मत भूलिए। उसे एक कागज पर लिखिए, दीवार पर लगाइए, हर सुबह पढ़िए। जब आपको क्यों याद रहेगा, तब कैसे अपने आप आसान हो जाएगा। बिना उद्देश्य का अनुशासन सजा है, लेकिन उद्देश्य के साथ अनुशासन शक्ति है। याद रखें, परिणाम समय लेते हैं, आप तुरंत परिणाम नहीं देख पाएंगे। हो सकता है एक हफ्ते पढ़ाई करने पर भी आपको लगे कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन यह सामान्य है। विकास चुपचाप होता है। जैसे मांसपेशियां व्यायाम के बाद बढ़ती हैं, वैसे ही ध्यान और एकाग्रता अभ्यास के बाद बढ़ती है। जो छात्र लगातार प्रयास करता है, वही अपराजेय बनता है। दैनिक दिनचर्या, एकाग्रता के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए एक दिनचर्या बनाइए। सुबह जल्दी उठें, 7 बजे से पहले। पानी पिए, व्यायाम करें, दिन के लक्ष्य लिखें। फोन से पहले पढ़ाई का एक सत्र शुरू करें। दोपहर हल्का भोजन करें। पोमोडोरो तकनीक से पढ़ाई करें, दोहराव करें, पढ़ा हुआ दोबारा पढ़ें। शाम थोड़ा टहलें या आंखों को आराम दें। टीवी और मोबाइल से दूरी बनाएं। हल्की पढ़ाई करें, डॉक्यूमेंट्री देखें, दोस्तों से चर्चा करें। रात दिन की समीक्षा करें। क्या सीखा, क्या सुधार की जरूरत है। अगला दिन प्लान करें। समय पर सोएं, दिमाग को आराम दें। बोनस टिप, रविवार को पूरे सप्ताह की योजना बनाइए। यह मानसिक तनाव कम करता है। कहें तो हर दिन परफेक्ट नहीं होगा। कुछ दिन आप भटकेंगे, कुछ दिन आपको आलस आएगा, लेकिन याद रखें, जब थके हों थोड़ा पढ़िए, जब प्रेरित हों ज्यादा पढ़िए। लेकिन एक भी दिन ऐसा न जाए जब आपने अपने सपने को न छुआ हो। यह दुनिया भटकावों से भरी है, लेकिन आपका सपना आपकी पूरी ध्यान देने लायक है। फोकस बलपूर्वक नहीं आता, वह प्रेम से आता है। अगर आप अपने लक्ष्य से प्रेम करते हैं, तो ध्यान अपने आप आने लगता है। यह आपकी सुपर पावर बन जाती है। सफल लोग सबसे बुद्धिमान नहीं होते, वे सबसे नियमित और दृढ़ होते हैं। नियमित रहिए, धैर्य रखिए और ध्यान में डटे रहिए। आपके अंदर की आग, उसे जलने दीजिए। धन्यवाद, और आपकी पढ़ाई आपको वो सफलता दिलाए जिसकी आप हकदार हैं। Thank you for watching the video till the end. Don't forget to like, comment, share, and subscribe for more updates.